सिटी से बहुत दूर एक प्यारा सा गांव था, जिस गांव में हरियाली पेड़ पौधे से भरा हुआ था। इसी गांव में आदिल नाम का एक लड़का उसके मम्मी के साथ रहते थे। वो लोग कई दूसरे गांव से आए थे इस गांव पे रहने के लिए। वो लोग बहुत गरीब तो थे पर दिल का बहुत ही अच्छा थे। आदिल उसका मम्मी का इकलौता लड़का था। आदिल का कोई भाई बहन नहीं थे। आदिल का पापा आदिल का जन्म के 1 साल बाद ही गुजर गए थे। आदिल का मम्मी बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमाई थी और उसी पैसे से इस गांव में एक तो मकान भी खरीदी थी। मकान खरीदने के बाद उनके पास उतने पैसे थे नहीं कि सही से वो लोग गुजारा कर पाए, इसीलिए वो लोग खेतीबाड़ी करने लगा। हर एक चीज़ का कमी तो थी पर जितना मिलता था उसी में आदिल और उसकी मम्मी बहुत खुश रहती थी। इस खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उसी गांव में कुछ लफंगा लोग रहते थे जो लोग दूसरों को डरा के धमका के सब पैसे हड़प लेता था। एक दिन रात में वो शैतान लोग आदिल का घर में आते और उसका मम्मी को बोलते हैं, अगर इस गांव पे रहना है तो आपको 1 लाख रुपया देना होगा। जो सुन के आदिल का मम्मी घबरा जाते। ऐसे करके 1 हफ्ता तक वो लफंगा लोग आदिल और उसकी मम्मी को धमका के जाते हैं। 1 हफ्ता का अंदर अगर पैसा दे नहीं पाओगे तो इस गांव पे तुम लोग को रहने नहीं देंगे। आदिल और उसकी मम्मी बहुत डर जाती है, रोने लगता है कि क्या करेंगे समझ भी नहीं आते। 1 हफ्ता बाद जिस दिन पैसे देना है उस दिन सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश होने लगता है। आदिल और उसकी मम्मी पैसे तो जुगाड़ कर नहीं पाया, इसीलिए बहुत रोने लगता है कि क्या करेंगे कुछ समझ भी नहीं आते। उधर इस लफंगा लोग प्लानिंग करते हैं कि आज ये लोग पैसा दे नहीं पाएंगे तो इन दोनों को मार देंगे। उसी दिन कुछ डाकू लोग कई दूसरे गांव पे डकैती करने जा रहा था। आदिल का घर का बगल हो गई। अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि कहीं पे रुक जाते हैं। और डाकू लोग आदिल का घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आवाज़ सुन के आदिल का मम्मी डर तो जाते हैं पर दरवाज़ा खोलते हैं। डाकू लोग को देख के आदिल का मम्मी और ज़्यादा घबरा जाती है। रोते हुए कहती है, देखिए हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं जो आप ले सके। डाकू लोग का जो सरदार था उन्होंने कहती है, देखिए आप डरिए मत, हम लोग कई दूसरे जगह पे डकैती करने जा रहा था तो अचानक बारिश की वजह से हम लोग को रुकना पड़ा। हम लोग डकैती करने नहीं आए, यहीं पे थोड़ा देर के लिए रुकने के लिए आए हैं। हम लोग आप और आपका बच्चे को कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आप डरिए मत। बारिश जब घट जाएगा तो हम लोग चला जाएंगे। आदिल का घर में जो थोड़ा बहुत खाना था आदिल का मम्मी डाकू लोग को खाने के लिए देते हैं। थोड़ा देर बाद वो लफंगा लोग जो लोग सोच के रखे थे कि इन दोनों को आज मार देंगे, वो लोग का एंट्री होता है। वो लोग आके दरवाज़ा खटखटाते और बोलते हैं कि अगर आज पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम लोग के लिए बहुत बुरा होंगे। यही बात सुनने के बाद डाकू का सरदार आदिल का मम्मी से पूछते हैं, क्या आप कोई परेशानी में हैं बहन जी? तो आदिल का मम्मी पूरा कहानी खुल के बताते हैं कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और हम लोग नया है यहाँ पे। डाकू का सरदार आदिल का मम्मी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और उस लफंगा लोग को अंदर बुलाने के लिए भी बोलते हैं। लफंगा लोग को ये नहीं पता था कि पहले से ही अंदर में डाकू लोग बैठे हैं। डाकू लोग को देख के लफंगा लोग बहुत घबरा जाते हैं। डाकू का सरदार अपना प्यारा सा बंदूक निकालते हैं और उसके बाद वो लफंगा की तरफ दिखा के बोलते हैं कि अगर दोबारा कभी इन दोनों को परेशान किया तो तुम सबको पूरा खैर नहीं है। तुम लोग को मार के ऐसी जगह गायब कर दूंगा कि पोस्टमार्टम करने के लिए एक बाल तक भी नहीं मिलेगा। और यही बात पूरा गांव में सबको बता देना ताकि और कोई दूसरा के इन दोनों को परेशान ना करे। ये लोग सुकून से रहने के लिए आए हैं, इन दोनों को सहन से रहने देना। चलो जाओ, आज के लिए छोड़ दिया, नहीं तो पूरा मार देता आज। वो लफंगा लोग दौड़ के भाग जाते हैं। डाकू का सरदार आदिल और उसे मम्मी को कहते हैं कि अगर किसी भी तरह मदद चाहिए तो ज़रूर हम लोगों को याद करना, हम लोग ज़रूर आएंगे तुम दोनों को मदद करने। डाकू का सरदार इन दोनों को कुछ पैसे देने जा रहा था पर आदिल का मम्मी ना कर देते हैं। कहते हैं कि आप इतनी मदद किए उसके लिए आपका लाखों शुक्रिया। अगर कभी भी कुछ सामान का ज़रूरत होंगे तो आपको ज़रूर याद करेंगे। डाकू का सरदार आदिल का पास जाते हैं और उसके सिर पे हाथ रख के कहती है, ज़िंदगी में पहली बार हम लोग कुछ अच्छा काम किए जिसके लिए दिल में बहुत सुकून सा मिल रहा है।